हमारे पास एक ही लक्ष्य था कि दुश्मन को मारना है या इसको भगाना है। हिम्मत से मेहनत से काम किया और उनको मार भगाया। केवल पत्थर ही पत्थर थे उधर, पत्थर और बर्फ। गोलियां जी मेरे 6-7 गोलियां लगी। सन 1999 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में करगिल युद्ध को कौन भूल सकता है। इस साल 2024 में करगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान हमारे देश की रक्षा करते हुए कई शूरवीर वीर गति को प्राप्त हुए, कई जवान शहीद हुए। इसके अलावा कई ऐसे जवान थे, कई ऐसे रियल लाइफ हीरोज थे जो घायल हुए थे, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बगैर दुश्मनों को ढेर किया था। उन्हीं में से एक है सतबीर सिंह जी। कैसे पता चला, कब पता चला कि युद्ध अब होने जा रहा है और आपको युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहना है? ये लगभग 15 दिन बाद हमें पता चल गया था कि भी कारगिल में लड़ाई शुरू होने वाली है और हमें इतना मालूम था कि हमारा भी नंबर आएगा। और ऑपरेशन विजय के बारे में कुछ बताएंगे आप? ऑपरेशन विजय के बारे में हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। हमने उस पूरी लड़ाई को देखा है और सुना है और लड़ा भी है। वहाँ जो दुश्मन था वो हमारे एरिया में आकर बैठ गया था। जो हमारा एरिया था उसमें हमारी जो फौज थी, कुछ दिन के लिए हमारी फौज पीछे वापस आ जाती है और पाकिस्तान की अपने एरिया में चली जाती है। उस दौरान पाकिस्तानी आकर के हमारे एरिया में बैठ गए थे। उनको निकालने के लिए हमने ये जद्दोजहद करनी पड़ी। अच्छा, और लगभग आपके बटालियन से कितने लोग वहाँ पर गए? और बटालियन से भी आए होंगे, पर आपके यूनिट से, आपके बटालियन से कितने लोग वहाँ पर पहुँचे? हमें चुना गया क्योंकि हमें बहुत पहले से हमारे पास रिकॉर्ड था लड़ाई का कि भी सबसे अच्छी लड़ाई दौरा शरीफ लड़ती है। तो हमें डिप्लॉय किया गया और हमें 1 हफ्ते का समय दिया गया कि भी आपको जो भी कुछ चाहिएगा हम उपलब्ध कराएंगे, आपने ये लड़ाई जीतनी है। तो उस लड़ाई में मैं भी शामिल था। हमने पहले ऑक्यूपाई की उस एरिए को। जो सबसे बड़े कमांडर थे हमारे साथ हमें लेके गए, दिन में ऑब्जर्वेशन करवाया और वैसे ही पहाड़ पर हमें 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया गया। 7 दिन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमें फिर अटैक के लिए बोला गया। हमने फिर उस पर अटैक किया और हम जीत करके आए। अच्छा, कितनी बड़ी चुनौती ये रही आपके लिए? क्योंकि देखा जाए तो करगिल का जो इलाका है, वो दर्रों वाला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, चट्टानें हैं वहाँ पर। तो क्या क्या चुनौतियाँ आपने उस समय, उस दौरान महसूस की और उसको कैसे आप उस चुनौतियों को से आप लड़ के आगे बढ़े और दुश्मन को ढेर किया? बस जी, वहाँ हमारे पास एक ही लक्ष्य था, भाई दुश्मन को मारना है या इसको भगाना है। बाकी हमने हिम्मत से मेहनत से काम किया और उनको मार भगाया। सबसे पहली विजय हमारी बटालियन ने प्राप्त की थी। तो चुनौतियाँ उस समय क्या क्या थी आपके सामने? सारी चुनौतियाँ थी। चुनौतियाँ पूरी की पूरी चुनौतियाँ थी क्योंकि सामान नहीं था, असला भी कम था और खाने पीने की भी सुविधा नहीं थी और काफ़ी कमियाँ थी हमारे पास। दूसरा वो क्षेत्र भी ऐसा है कि बर्फीला थोड़ा सा इलाका है। क्षेत्र बहुत ही खराब है जी। ऊंचा नीचा पहाड़, केवल पत्थर ही पत्थर थे उधर। पत्थर और बर्फ। तो पत्थरों में चलते हुए, पत्थरों में जाते हुए, आगे बढ़ते हुए बटालियन को आपको कुछ ऐसी परेशानी महसूस हुई और कैसे फिर आपने उसके आगे बढ़े आप लोग? ऐसा था जी, जब पलटन को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया तो उधर सबसे अगले वाला जवान मैं था। मेरे पीछे पूरी बटालियन चल रही थी। उधर का जो अनुभव है मुझे, उसका रास्ता इतना उबड़ खाबड़ था कि शायद आदमी के ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बहुत ही परेशानी वाला रास्ता था, फिर भी हम वहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, ऐसे समय में अक्सर ये देखा जाता है कि इलाका भी इतना ज़्यादा चट्टानों वाला था, दूसरा युद्ध का वो दौर था, कई जवान हमारे शहीद भी हुए उस दौरान देश की रक्षा करते हुए। आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। ऐसे समय में एक जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मोरल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना? तो वो चीज़ कैसे आपके अंदर आई? कैसे आप एक दूसरे का साथ देते थे और एक दूसरे को मोटिवेट करते थे? जी, इसकी तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है लड़ाई में। हम टोटल आदमी यूनिट से जो फर्स्ट लड़ाई में चुने थे 23 आदमी थे। 23 आदमियों में सबसे अगले वाला जवान मैं था। बाकी सब पीछे पीछे चल रहे थे
और लक्ष्य एक ही था कि दुश्मन को मारना है, भगाना है। तो जो हम आपस में चल रहे थे उसी से हमारे अंदर उत्साह बढ़ रहा था, और जो लड़ाई पलटन पहले लड़ने के लिए चढ़ी थी वो नहीं कामयाब हुई, उसका भी हमें थोड़ा सा खेद था, दुख था कि भी हमारी फौज कैसे असफल हुई। हम उसकी जो है बराबरी करके रहेंगे, यानी कि दुश्मन को मार कर ही आएंगे। तो इस वजह से हम सफल हुए और उनके पास तक पहुंच चुके हैं। और ये बताइए मुझे कि जब ये युद्ध का समय चल रहा था तो उस दौरान आपका सबसे ऐसे कौन सा अनुभव जो आप अपने साथ यहाँ लेकर आए हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते, कोई ऐसी बात जो आज भी आपको याद हो उस दौरान, उस क्षण में जितना समय आप युद्ध क्षेत्र में मौजूद थे? जी, युद्ध क्षेत्र में का जो क्षण है वो यही है कि भाई दुश्मन को देखो, पहचानो और मारो। सबसे अच्छी बात तो यही है कि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, दुश्मन पर वार करने से जो भी कुछ है वो होगा। वो आज भी अपने जहन में है, उस समय भी था। तो ये काम हम करके आए हैं। अच्छा, दूसरा हमने ये पढ़ा आपके बारे में कि जब युद्ध हुआ था तब आपको गोलियां भी लगी थी। हाँ जी। कितनी गोलियां आपको लगी उससे? गोलियां जी मेरे 6-7 गोलियां लगी थी। कहाँ कहाँ पर? ये पैर में लगी थी जी एक तो, हाँ 2 गोलियां, हाँ। और ये इधर लगी हुई है। अच्छा, और हाथ में? हाथ में लगी थी जी, ये उंगली भी कट गई मेरी। हाँ। ये अच्छा, यहाँ पर भी आपको हाथ में भी गोली आई? हाँ जी। हाँ। उसके बाद जब आपको गोली लगी उसके बाद भी हमने पढ़ा कि आप लड़ते रहे, आपने दुश्मनों को ढेर किया। जी हाँ। कितने? 4 दुश्मन तो बिल्कुल सामने थे मेरे, जो भाग नहीं सकते थे, और जो आते गए इधर उधर से वो भी मैं लेटे लेटे उनको मारता रहा। लगभग 7-8 जवान थे वो, उनको सबको ख़त्म कर दिया। हमारे पास एक ही लक्ष्य था कि दुश्मन को मारना है या इसको भगाना है। हिम्मत से, मेहनत से काम किया और उनको मार भगाया। केवल पत्थर ही पत्थर थे उधर, पत्थर और बर्फ। गोलियां जी मेरे 6-7 गोलियां लगी।